नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी टीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आगामी सभी एग्जाम, खास करके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आता है या किसी तरह का कोई सुझाव है आपका हमारे लिए, तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज लोपामुद्रा प्रमुख व्यक्तित्व में पहली है लोपामुद्रा, विदर्भ राज्य की कन्या, राजकुल में उत्पन्न, अगस्त ऋषि से विवाह हुआ और ऋग्वेद की रचनाओं में से एक थी। गौतम बुद्ध, 6वीं एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु निकट लुम्बिनी में शाक्य कुल में जन्मा हुआ। सामाजिक जीवन से विरक्त होने के बाद तपस्या की ध्यान आदि में 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे गया में ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने गया में ज्ञान की प्राप्ति की और इससे अभी एक करंट में रिलेवेंस से ये बनती है कि अभी साल 2 साल पहले गया का नाम बदल करके गया जी भी कर दिया गया है गौतम बुद्ध के सम्मान में। नेक्स्ट है महावीर, 5वीं शताब्दी में कुंडल ग्राम वैशाली में जन्म हुआ। 24 में जड़ तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और पावापुरी में मृत्यु हुई और पावापुरी बिहार में स्थित है, राजगीर के समीप। डेरेसियस प्रथम, ईरान का शासक जिसने 6वीं ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया था। पोरस, पुरु और पुरुषोत्तम के नाम से भी पुकारा जाता था। झेलम के युद्ध में सिकंदर द्वारा पराजित हुआ और समझौता होने पर सिकंदर ने राज्य लौटाया था वीरता से प्रभावित होकर। सेल्यूकस निकोटर, सिकंदर का सेनापति जो उसकी मृत्यु के पश्चात पश्चिम भारत से ईरान तक के राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग, अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति जिसने सम्राट की हत्या करके 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की तथा 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट है बिम कडफिसस, इसका संबंध कुषाण वंश से है। भारत के विशाल क्षेत्र में इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसने मुद्राओं में त्रिशूलधारी, व्याघ्र, चर्माग्राही आदि अभिमुख शिव की कृति है और इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सिक्के चलवाए और इसने प्रथम सोने का सिक्का भी जारी किया था। वासुदेव, कन्नव वंश का प्रवर्तक रहे। कन्नव वंश शुंगों के अधिकार थे और वसुदेव ब्राह्मण थे और अंतिम शुंग वंश देवभूमि का मंत्री था जो 73 ईसा पूर्व सिंहासनारूढ़ हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी, 2वीं शताब्दी में सातवाहन वंश का महान शासक जिसने शक शासक नीहपान को परास्त किया था और गौतमी पुत्र सातकर्णी आंध्र सातवाहन का 23वां महान शासक था। इसने राजा राज और बिंध नरेश की उपाधि धारण की। रुद्रदामन प्रथम, भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके राज्य में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ तथा गुजरात का एक बड़ा भाग था। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई। मिनेंडर, 2वीं शताब्दी में आक्रमण करने वाला शासक जिसने उत्तर पश्चिम भारत पर अपना अधिकार कर सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया और बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित होकर उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिलिंद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है खाखेल, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य कलिंग का शासक रहा।
हाथी गुफा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। अपने विजय अभियानों व अभिरुचि के कारण प्रसिद्ध रहा। नागार्जुन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जिसने आधुनिक अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके दर्शन को माध्यमिका कहा गया है। अश्वघोष एक बौद्ध भिक्षु जिसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और इन्होंने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, सौंदर्यानंद नामक ग्रंथों की रचना की। विशुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया। सेन गुटुटुबन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक केरल का प्रतापी शासक था। इसकी गणना चेखंस के महान शासकों में की जाती थी। इसे बाल चेर भी कहा जाता था। यह पत्नी संप्रदाय का संस्थापक भी था। नेंडू जेलियन पांड्य शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी प्रसिद्धि तलैया लंगनम के युद्ध के पश्चात हुई थी। यह कुशल प्रशासक के साथ कुशल कवि और कला का संरक्षक भी था। रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था और शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसी के काल में हुई थी। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के बाद शासन संभाला। उनों का आक्रमण विफल करने में प्रमुख सफलता प्राप्त की और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। इसलिए भी स्कंदगुप्त इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का प्रतापी राजा। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया और कन्नौज में सामंत युग का आगमन का सूचक था। कश्मीर शासक हर्ष ने बुद्ध के अस्थि अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए और चीन यात्री हेनसांग इन्हीं के काल में भारत आया था। यह स्वयं अच्छा लेखक और कला का संरक्षक था। यह सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था, इसीलिए इसे शिलादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नागभट्ट का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी। प्रतिहार वंश का शासक जिसने अरबों से संघर्ष कर पश्चिम भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और ग्वालियर अभिलेख में इसे मलेच्छों का शासक भी बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम शासनकाल 836 से 885। प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा जो वैष्णव अनुयायी था। आदि बराह व प्रभास आदि उपाधि धारण की। पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हुआ, परंतु राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा पुनः प्राप्त किया। पाणिनि लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत के विद्वान थे। इनकी रचना है अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी तत्कालीन संस्कृति व दशा का पता चलता है अष्टाध्यायी से। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन किसके समकालीन था। तो चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन से थे। देखते हैं आप कितना कमेंट करते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। महाभारत प्रमुख कृति रही जिसमें भारत में यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषविद। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का आकलन किया तथा बताया कि पृथ्वी गोल है। इनकी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय है। तो चलिए एक और नया टास्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आर्यभट्ट का संबंध किस राज्य से है। नेक्स्ट है बाण्यभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि व हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचयिता थे। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी ईस्वी का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। इसकी प्रसिद्ध रचना बृहत संहिता है। 2वीं शताब्दी ईस्वी में कुषाणकालीन महान वैद्य चरक संहिता इसकी प्रमुख कृति है। आयुर्वेद की ऐतरेय शाखा के जनक है। सुश्रुत गुप्तकालीन वैद्य जिन्होंने आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा धन्वंतरी शाखा के प्रणेता थे। प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया के प्रणेता भी माने जाते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि इस बार इस पहले धन्वंतरी दिवस धन्वंतरी से संबंधित आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता था।
या धन्वंतरी जयंती कब होती है? संग्राम राजा 1003 से 1028 लोहार वंश के संस्थापक थे, जो रानी दिद्दा के भतीजे थे और कश्मीर के इतिहास में प्रसिद्ध रहे। जय सिंह 1094 से 1153 गुजरात के चालुक्य वंश के महान राजा, जिन्होंने सिद्धराज की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध जैन आजार्थ हेमचंद्र इनके दरबार में थे। मूल राज तृतीय गुजरात के चालुक्य नरेश, जिन्होंने 1178 ईस्वी में माउंट आबू में मोहम्मद गोरी को परास्त किया। बाद में कुतुबुद्दीन ने 1187 में परास्त किया। परमर्दी या परमल शासनकाल 1165 से 1202। चंदेल वंश का अंतिम और उल्लेखनीय राजा था। 1182 में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए। इन्हीं के दरबार में अल्लाह और उदल नामक वीर योद्धा थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और वीरगति पाई। नेक्स्ट है विष्णुवर्धन, होयसल वंश के संस्थापक थे। द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया और 1141 तक राज्य किया और जैन अनुयायी से वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी बने। हेलवीड में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है वीर बहलाल, विष्णुवर्धन का पौत्र तथा होयसल वंश का प्रतापी राजा। इसने देवगिरी के यादवों को परास्त कर अपने राज्य को दक्षिण का शक्तिशाली राज्य बना लिया था। नेक्स्ट है ललितादित्य मुक्तापीर 724 से 760 कारकट वंश का शक्तिशाली शासक, जो साम्राज्यवादी था। कल्हण ने इसके विजयों का वर्णन किया और सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अमोघ वर्ष काल 814 से अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी राजा था। जैन धर्म और प्रादेशिक साहित्य और संस्कृति का महान संरक्षण। भिंड राज्यवर्धन के दरबार में निवास था। हर्षवर्धन को शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ विद्वानों में से एक। मिहिरकुल प्रसिद्ध हुन शासक, जिसने कश्मीर को जीता तथा मालवा के यशोधर्म और बाला दिव्य से संघर्ष किया और पराजित हुआ। 520 से 542 तक अपना राज्य विस्तार करता रहा। ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत। इन्होंने अजमेर में रहकर चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया और अजमेर में इनकी मकबरा है। गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में तलवंडी में जन्म हुआ। सिख धर्म की स्थापना की, जाति भेद भक्ति और प्रेम पर जोर दिया और इनके उपदेश आदि ग्रंथ में संकलित हैं। नेक्स्ट है शंकराचार्य, असम के प्रसिद्ध वैष्णव धर्म सुधारक। इन्होंने हिंसात्मक यज्ञ और बलि के स्थान पर अधिक बल दिया। वैष्णव संप्रदाय के अकेले संत, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कल्हण 12वीं शताब्दी के महान लेखक, कश्मीर के इतिहास को संस्कृत में क्रमबद्ध लिखा और प्रमुख कीर्ति राज तरंगिणी, जिसे इतिहास के अध्ययन का ऐतिहासिक और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। राजशेखर 10वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि, जो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में थे। इनकी प्रमुख कृति कर्पूर मंजरी है। रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और ऐहोल अभिलेख के रचयिता। बासव कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन प्रारंभ किया। वे शैव के उपासक थे। जाति प्रथा और कर्मकांड का विरोध किया। कंबन 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध तमिल कवि तथा तमिल भाषा के रचित कंब रामायण इनकी प्रमुख कृति है। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य, 11वीं शताब्दी में आधुनिक तमिलनाडु में जन्मे। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान, जिसने हिंदू विधि पर आधारित मिताक्षर विधि की स्थापना की। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक।
सन्मार्गी शाखा के संत जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे इसके आगे के प्रमुख व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमने बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछा है आपसे, तो कृपया कर उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें।